भैया मैं कह रहा हूँ नाम तो बतावे ना, कौन उनको ऑफर दिया था, कब मिले थे, या टेलीफोन से भी किससे बात हुआ तो बताना चाहिए ना। प्रदेश अध्यक्ष तो आपके सामने बैठा हुआ है, तो मेरी तो कोई बातें नहीं हुई। अगर किसी भी नेता ने उनसे बात किया हो कोई केंद्र से तो बताना चाहिए, मोबाइल नंबर जारी कर देना चाहिए, या उनको बुला करके भाई ऐसी अगर ईडी ने छापा मारा, उनकी काली करतूत जनता के सामने ना आवे तो राजनीतिक स्टंट मार दिया कि भाई हमको इसलिए। तो हम तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, हमारे तो महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई उनको बताना चाहिए ना। कोई मिले होंगे नेता तो नाम बताओ कि अमुक तारीख को अमुक नेता हमसे मिले थे और ये कहे थे। टेलीफोन से बात हुआ तो ऑन रिकॉर्ड होगी सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर तो हो गया ऑन रिकॉर्ड, कोई नेता बात किया। और एक प्रदेश के अध्यक्ष तो आपके सामने बोल रहा है। अगर कोई प्रदेश से किसी से भी बात होगी तो प्रदेश अध्यक्ष को तो जानकारी में रहेगा ही ना। लेकिन विपक्ष तो बार बार सवाल ये उठाता है कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसी का, केंद्रीय एजेंसियाँ जो भी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, लालू यादव उस समय जेल गए थे, उस समय तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी नहीं थे उस समय, क्या बोलते हैं, गृह मंत्री। जिस समय शिबू सोरेन जेल गए थे, क्या बोलते हैं, 1900 नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने में, और उनके पैसे सब कुछ पकड़े गए, तिहाड़ जेल गए, उस समय तो थे नहीं। तो ये बतावे ना कि भाई उस समय कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही थी। तो भाई आप जैसा कर्म करोगे फल तो बाबू ऐसे ही मिलेगा। अपने यहाँ कहावत है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। तो आपने गलत किया है तो आपको जाना पड़ा होटवा। ईडी ऑफिशियल्स को जो समन किया जा रहा है, बिल्कुल राजनीति है भाई, उसमें कहाँ क्या है बताइए ना। हमने तो कल भी कहा कि पुलिस ऑफिसर को टूल्स की तरह नहीं काम करनी चाहिए ऐसा। और यहाँ भी कुछ फॉर्मल मिनिस्टर पर जो कुछ डेलीगेशन लगे हैं, क्या लगे हैं, सबसे कैसे उभरेंगे रणधीर सिंह जी अपने यहाँ पर? अरे भैया वो तो क्या कर रहे हैं, इतना दिनों से तो राजनीति है ना कर रहा है। अगर उनके पास कोई प्रूफ होता तो आज तक वो जांच करके कार्रवाई कर देता ना। रेलवे स्टेशन वाला जो मुद्दा है कोयला डंपिंग को लेकर के निशिकांत जी भी बोले हैं कि वो एक अब चुनाव के बाद हम उसको ठीक ठाक करवा लेंगे, इतना मैं आपको ये आश्वासन। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या शिफ्टिंग अब मेरे नाम से उसको आप लोग लिख लीजिएगा, चुनाव के बाद मैं खुद लग भिड़ करके उसको। सर दुमका से मुख्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ ही हमारे बीच में प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। माननीय सांसद महोदय आपका भी और साथ ही सर से आग्रह करता हूँ कि इस प्रेस वार्ता को सुनिए। उसको मेरे आ रहे हैं उतरने वास्ते बोले उसको वीडियो तो दे दिया जाएगा आपको। वीडियो तो सर बना में जाइएगा कोई दुमका से आया है और से आया है, दोनों का तुलनात्मक सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तो मोदी सरकार की 10 वर्षों की जो गरीब कल्याण की योजना है, विकास का जो काम है, उसको लेकर के जनता के बीच आएंगे। और दूसरा जो मैंने कहा कि सरकार की जो यहाँ की झारखंड सरकार की कुव्यवस्था है, झारखंड सरकार की जो लूट है, किस प्रकार से लूट मची हुई है, इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता से संपर्क कर रही है और आगे भी करेगी। झारखंड में पिछले बार 12-14 में 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी। इस बार 14 के 14 सीट जीतने की हम सब लोग तैयारी कर चुके हैं।
3 जो बचे हुए संसदीय क्षेत्र है वहाँ कब तक प्रत्याशी? 3 नहीं बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है देश में। नहीं, झारखंड में हमने कहा कि झारखंड में और देश में सब हो जाएगा जल्दी। अच्छा, सीए जो लागू हुआ है इसका झारखंड की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा? नहीं, झारखंड की क्या पूरे देश की राजनीति में, राजनीति तो अपोजिशन वाले कर रहे हैं। सरकार ने तो आप सब देखे होंगे कि पार्लियामेंट में भी बार बार देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, भाई ये जो कानून है सीए किसी की नागरिकता को लेने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकता को देने वाली कानून है। अब नागरिकता किन को देगी? भारत के जो पड़ोसी देश है, जो मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, कभी भारत का ही वो अंग या हिस्सा हुआ करता था। वहाँ पर बड़ी तादाद में जो अल्पसंख्यक होते थे, वहाँ पर हिंदू थे, बौद्ध थे, सिख थे, जैन थे, पारसी थे, ईसाई थे। उनकी उपासना पद्धति के कारण, उनके मजहब के कारण उनको वहाँ प्रताड़ना दी जाती थी, और उस कारण से वहाँ से भाग भाग करके लोग भारत में आकर के यूं ही लोग बसे हुए थे। बड़ा कष्ट के जीवन लोग जी रहे थे। किसी भी सरकार ने उनके बारे में कभी चिंता नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का ही आज़ादी के साथ वो बटा है, विभाजन हुआ है। तो वो जो लोग थे, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो बना है, तो उसी को लागू किया गया है। और स्वाभाविक है कि आप भी देख सकते हो, अगर हमने यूट्यूब में मैं देख रहा था बंगाल की वो दृश्य को, या दिल्ली या राजस्थान वगैरह में जहाँ कहीं भी आकर के लोग बसे हुए, उनमें जो खुशी था, जो बच्चे नाच रहे थे, मैंने शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता है कि उन लोगों ने किस प्रकार की यातनाएं सह करके अपने मुल्क को छोड़ करके, कोई भी अपनी मातृभूमि को छोड़ करके भागना नहीं चाहता है, लेकिन जब आदमी लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, तो बेचारा वहाँ से भाग खड़ा होता है। और वैसे ही लोगों को, और उसमें भी था कि भाई 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आए उनको भारत की नागरिकता उनको मिलेगी। उसके लिए पोर्टल भी जारी कर दिया, और मैं समझता हूं कि उसमें से एक बड़ा सकारात्मक मैसेज गया है, और पूरा देश में उसका एक माहौल भी है। और देश की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये सेकेंड बार जब, दूसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे अनसुलझे प्रश्नों को उन्होंने सुलझा दिया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से 370 धारा को समाप्त करना, उसको धराशायी कर देना, उसको हटा देना, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मंदिर वहाँ बनना, फिर 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी मुस्लिम महिलाओं के बीच में, उसको समाप्त करना, और अभी ये क्या कहते हैं, सीएए ले आए। तो सर ये एसबीआई ने क्या जो लगता है, बॉन्ड ये- जारी किया सर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सीए बॉन्ड। लागू जो हुआ है, तो क्या लगता है आप लोग के एजेंडे से बांग्लादेशी का घुसपैठ का मुद्दा है वो बरकरार रहेगा, या फिर ये मुद्दा फिर गौन हो जाएगा? नहीं, घुसपैठ तो अलग है, ये घुसपैठ नहीं है। घुसपैठ ये तो उसको कहते हैं जो इलीगल तरीके से घुसते हैं। एक होते हैं जिसको प्रताड़ित किया गया धार्मिक कारणों से, वहाँ उनको सताया गया और उस कारण से वो भाग करके आए। इसलिए घुसपैठिए और शरणार्थी दोनों अलग अलग विषय हैं, हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो घुसपैठ किए हैं वो पकड़े जाएंगे तो क्या बोलते हैं, डिटेंशन जो सेंटर है वहाँ उसको रखा जाएगा, या उसके लिए वैसे ही सालूक होता है। पूरे दुनिया में ऐसे ही होता है। उस मुद्दे को लेकर NRC लागू करेंगे तब ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहाँ एनआरसी की हम बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो अगर घुसपैठ करेंगे तो अभी अगर आप सूचना देंगे कि भाई अमुक आदमी ने वहाँ से आकर के यहाँ शरण लिए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, यहाँ पर छुपे हुए हैं यहाँ पर,
तो उसको पकड़ा जाएगा। उसके लिए तो कानून ऑलरेडी है। लेकिन आज तक एक भी झारखंड कार्रवाई के नहीं। संदर्भ में ये लागू नहीं होता, क्योंकि पुराना काफी समय से ये मुद्दा उठते जा रहा है। कौन बोला? बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है। फिर मैंने कहा कि घुसपैठ जो है अलग है। असम में एनआरसी हुआ है, वहाँ लोगों को चिन्हितीकरण हुआ है। सर ये बॉन्ड पे बताया जाए सर, ये जो बॉन्ड जारी की है SBI, अब बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, तो स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। उन्होंने वेबसाइट पर डाल भी दिया। हम रात में सुन रहे थे कि लोग देखने वाला, आप लोग भी देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पे। सर, विधायक बसंत सोरेन जो है अब मंत्री बन गए हैं और उनका चैलेंज आपको दिया गया है कि आप झारखंड में कहीं भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं जीत पाएंगे, क्या कहेंगे? अरे भैया, मैं इससे अब हंसी क्या और क्या होगी बताओ। कम से कम आप लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो हमें और हंसी आता है। आप लोगों की जानकारी के लिए शिबू सोरेन, उनकी पत्नी को पहले भी हम लोगों ने हरा चुका है, जनता ने हरा चुका है दुमका की, और अभी भी शिबू सोरेन को दुमका की जनता ने उसको हराए हुए हैं। और 2005 की अगर विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, दुर्गा सोरेन जामा से लड़ रहे थे और हेमंत सोरेन इसी दुमका से लड़ रहे थे, और दुमका की जनता ने उस समय जो निर्णय दिया है, दोनों ही उनके भाई विधानसभा के मुंह तक नहीं देख पाए थे। और क्या चाहिए बताइए? छोटा बेटा आपकी अरे हमारे विषय नहीं है, विषय है जनता का। लोकतंत्र में तो मालिक जनता होती है। जनता किसको चुनती है, किसको बनाती है, उनके पास निर्भर करता है। इसलिए हम कहाँ बोल रहे हैं कि उनको जनता उनको हरा देगी, जनता उनको यहाँ से विदा कर देगी। हम क्यों विदा करेंगे भाई? हम तो यहाँ के वोटर भी नहीं हैं। ऐसा में यहाँ के जो वोटर है वो लोग विदा कर देंगे।